तो इनकम टैक्स नोटिस और असेसमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर कोई गलती कर देता है इनकम टैक्स को नोटिस जारी करने में, जैसे कि डिन नंबर नहीं मेंशन करता है, या फिर असेसमेंट ऑर्डर को जारी करने में जैसे कि रीजन रिकॉर्डेड अलग है, तो उस केस में नोटिस या असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है, कोई नोटिस जारी करता है, तो उस डिन नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना होता है। यदि वो डिन नंबर जनरेट तो कर लेता है लेकिन असेसमेंट ऑर्डर में मेंशन नहीं करता है, तो उस केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि उसने कोई नोटिस जारी किया है जैसे कि डिमांड नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उसे सेपरेट डिन नंबर यूज़ करना होगा। वो सेम डिन नंबर यूज़ नहीं कर सकता है जो कि उसने असेसमेंट ऑर्डर में मेंशन किया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई है। तो यदि इनकम टैक्स ऑफिसर डिन नंबर मेंशन नहीं करता है असेसमेंट ऑर्डर में या फिर डिमांड नोटिस में, तो उस केस में नोटिस को या फिर असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट की जाती है तो उस केस में पहले उसे रीजन रिकॉर्ड करने होते हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी होती है जैसे कि प्रिंसिपल सीआईटी टैक्सट्रा से। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जो रीजन रिकॉर्ड किए गए थे उसमें जो इनकम स्केपिंग असेसमेंट दिखाई गई थी वो अलग थी, लेकिन जब अप्रूवल दी गई थी इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा तो उसमें जो इनकम दिखाई गई थी स्केप्ड असेसमेंट वो अलग थी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने देखा कि जो रीजन रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें इनकम में डिफरेंस है जब अप्रूवल दी गई है, इसलिए जो नोटिस जारी किया गया है रीअसेसमेंट करने के लिए वो वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको भी कोई नोटिस मिलता है या फिर असेसमेंट ऑर्डर मिलता है तो आपको चेक करना है कि क्या उसके अंदर डिन नंबर मेंशन है और जो रीज़न रिकॉर्ड किए गए थे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और जो अप्रूवल के टाइम में रीज़न दिए गए हैं क्या वो सेम है। यदि उनमें कोई डिफरेंस होगा तो उस केस में जो नोटिस जारी किया गया है वो वैलिड नहीं रहेगा। आपने सीए सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है तो आप कम्युनिटी टैब में जाके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने मेंबर्स ओनली वीडियो एंड केस लॉ के लिए मेंबरशिप ली है, यदि आपने मेंबरशिप नहीं ली तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड केस लॉ पे रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।